अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर। सचू, अब 2 कदम पीछे जाओ। नीचे देखो, मैंने पेंट से लकीर खींच दी है। अब तुम्हें जो भी कहना है उस लकीर के पार ही कहना। और सच कहो राधा, तो मुझे तुम्हारी बात भी नहीं सुननी। तुम अपनी साइड रहो, मैं अपनी साइड रहता हूँ। प्रथम सर। राधा, मुझे बहुत काम है, अभी डिस्टर्ब मत करना। सो डू नॉट डिस्टर्ब। प्रथम सर, हमें आपसे बहुत जरूरी राधा, डिस्टर्ब मत करो, बोल रहा हूं मैं। अरे लेकिन प्रथम सर प्लीज हमारी बात तो सुनिए ना। राधा, काम कर रहा हूं मैं। बैटरी लो, चार्जर कहाँ है? प्रथम सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? राधा, मैं जो ढूंढ रहा हूँ ना वो मैं खुद ढूंढ लूंगा। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रथम सर, अगर आपको आपके लैपटॉप का चार्जर चाहिए ना तो लकीर के इस पार है, यानी हमारी तरफ वाली टेबल पर। राधा को मेरे बिना कुछ कहे मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है? एनीवेज, हाँ, वो मैं गलती से भूल गया, मैं ले लेता हूँ। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी आपने खुद ही लकीर खींची ना, तो आप हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? पीछे 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 चाहिए। ठीक है, तुम दे दो, लाओ। प्रथम सर, अगर रूममेट से कुछ मांगते हैं ना तो प्लीज कहकर मांगते हैं। राधा, प्लीज मेरा चार्जर दे दो। है इतना रूखा सूखा। प्रथम सर, थोड़ा प्यार से मुस्कुरा कर कहिए ना। राधा, प्लीज मेरा चार्जर दे दो। अभी भी थोड़ा रूखा सूखा ही है, पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। इतनी आसानी से नहीं। अगर आपको अपने लैपटॉप का ये चार्जर चाहिए ना तो फिर आपको हमारी बात सुननी होगी। राधा, ये तो ब्लैकमेलिंग है ना, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। और वैसे भी राधा, तुम जैसे मेरे से बातें छुपाती हुई आ रही हो ना, वैसे ये बात भी छुपा लो, मुझे नहीं सुननी है, ठीक है? प्रथम सर, हमसे भूल हो गई, हम उससे ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए आपको हमारी बात सुननी ही होगी। बस राधा, एक काम करो, ये चार्जर ना तुम ही रखो, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन प्रथम सर, हमारी बात तो सुनिए ना आप। नहीं सुननी राधा मुझे कोई भी बात। और ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं होता है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नहीं है मुझे जरूरत। अरे लेकिन और हाँ, वो जो सुबह दाल भूला था ना, वो भी गलती से भूला था, उसकी वजह से भी तुम ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ये जो लैपटॉप का चार्जर भूला, इसलिए भूला हूँ क्योंकि मैं तब से काम कर रहा था और मेरे को ध्यान से निकल गया, अदरवाइज मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ती। प्रथम, सर, क्या कहा तुमने? प्रथम सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है ना, आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात, अब सुनिए तो।
ये क्या तरीका हुआ राधे बात सुनाने का? प्रथम सर, हमने ये जानकर नहीं किया है। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं सुननी, मुझे ना तुमसे बात करनी, मैं चाह रहा हूँ। प्रथम सर, आप हमेशा कहते हैं ना कि हम आपसे कोई बात नहीं करते, सब छुपा कर रखते हैं, लेकिन आज हम आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हम घर के सारे भेद खोले, घर की सारी परेशानी को खत्म कर दे। होले होले बोलो, ओले ओले, बम बम भोले, बम बम भोले। प्रणाम बाबा जी, मगर आप हैं कौन? हम तो बैरागी हैं, परंतु हमें आभास हो रहा है कि इस घर को किसी समस्या ने घेरा है। इस घर का चिराग बहुत बड़े खतरे में है। आपने बिल्कुल सही बात कही बाबा जी, हमारे बड़े पोते की जान वाकई खतरे में है। आप भिक्षा में देना हमें 2 रोटी, हम आपके पोते को देंगे जड़ी और बूटी। उसका मन करेगा डोले रे डोले, बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। जय हो बाबा जी की। बाबा जी आइए। बम बम भोले, बम बम भोले, ओले ओले, बम बम भोले, बम बम भोले। माँ, आप ये किसको लेकर आई है घर में? बेटा, ओले ओले। ये बहुत ज्ञानी बाबा जी हैं। अच्छा बाबा जी, ये सब छोड़िए, आप तो पहले मेरी हाथों की लकीरें देखिए और बताइए मेरी शादी कब होगी? मम्मी, ये खास अहम के लिए आए हैं, तेरे लिए नहीं। इधर। माँ, मुझे ये कोई फर्जी बाबा लग रहे हैं। बम बम भोले, डम डम डोले। अरे नहीं नहीं पापा जी, ये तो बहुत ज्ञानी बाबा हैं, हमने इनके बारे में बहुत सुना है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे घर पर आए हैं। हाँ, इन बाबा जी को तो मैं भी जानता हूँ, ये ज्ञानी ही नहीं बल्कि अंतर्यामी भी है। जय बाबा की। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। बम बम भोले, बम बम भोले, ओले ओले। अरे प्रथम बेटा, तुम तो इन बाबा बाबू को मानते नहीं, फिर भी इनके पैर छू रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। मामा जी, इनकी लीला इतनी अपरंपार है कि क्या बोलूं। मेरी शादी कराई देंगे। कमाल है, हम रोज मंदिर जाते हैं, हमें इनके बारे में कैसे नहीं पता। बाबा जी, मेरे पति की हालत बहुत खराब है, आप प्लीज उनको आशीर्वाद दे के ठीक कर दीजिए ना। अवश्य। कामिनी इधर। बाबा जी, इस कन्या को आशीर्वाद दीजिए, इसकी कोख में हमारा वंश पल रहा है। सच में दादी जी, आप मेरे ही सामने अपने वंश की बात कर रही हैं? बम बम भोले। बाबा जी, क्या हुआ? भयंकर अनर्थ, धोखा प्रतीत हो रहा है हमें। बम बम भोले, ओले ओले। हाँ बाबा, ओले ओले। धोखा ही हुआ है हमारे साथ, झूठे प्यार का नाटक हुआ है। हाँ बाबा जी,
हाँ, आप मेरे साथ अहम भैया के कमरे में चलिए, उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तुम हमारी खड़ाऊ लेकर ऊपर आओ। जी जी। वैसे कामिनी जी, हमने सुना है अगर कोई भी गर्भवती स्त्री इन बाबा की सेवा करती है ना तो उसका बच्चा बहुत ही हष्ट-पुष्ट होता है। राधिया, तुम्हें भी इसके बच्चे की फिक्र है? आज सच में आप सबने मुझे पराया कर दिया है। कामिनी, अरे खड़ी क्या हो? जाओ बाबा जी के लिए शरबत लेकर आओ। बम बम भोले। बाबा जी, ये मेरे बड़े भाई हैं। पहले तो एसी चालू करो यार, बहुत गर्मी लग रही है। ऊपर से ये लंबे बाल वाली बिग ने परेशान करके रखा हुआ है। अरे चौंक क्यों रहे हो? तुम तो हमारी असलियत को जानते हो ना। क्या अहम भैया की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ कामिनी है? तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो राधिया? प्रथम सर, ये देखिए, ये देखिए प्रथम सर, अगर अहम भैया खुदकुशी करते हैं ना तो वो ऐसे पेट के बल गिरते, पीठ के बल नहीं। और प्रथम सर, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कामिनी जिस बच्चे का दावा कर रही है ना वो भी झूठ है। सच तो ये है कि कामिनी प्रेग्नेंट ही नहीं है। राधे, ये क्या बोल रहे तुम? कामिनी प्रेग्नेंट भी नहीं है? हाँ प्रथम, हमें जैसे ही बात पता चली ना हम तुरंत आपको बताने के लिए आ गए। राधे, उस कामिनी को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे अभी मैं बताता हूँ। नहीं प्रथम सर, इस वक्त हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। अगर हम कामिनी के पास जाके उससे सामने से पूछेंगे ना तो वो तुरंत मना कर देगी। हमें ना कामिनी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। टोनी जी, आप हमारी मम्मी के साथ सर्कस में काम करते थे ना, हमने सुना है कि आप नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। क्या आप एक नाटक करने में हमारी मदद करेंगे? बेटा राधिया, आपकी मम्मी ने मेरी बहुत मदद की थी। वो मन की अति सुंदर थी और आप बिल्कुल उनकी परछाई हो। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। टोनी जी, आप थोड़ा धीरे बोले, अगर कामिनी जी ने सुन लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से अपना विग लगाइए, उठाइए उठाइए। तो शीशे के सामने देख लगाओ। राधे, तुम नजर रखो। लगता है इसकी ग्लू ना कमजोर पड़ गई है, ये चिपक नहीं रही। क्या? बस बस बस। रुकी, मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। राधे, अटक नहीं रहा। रुकिए, क्या घर में गर्भवती महिला का होना अशुभ है? अगर अगले 1 साल तक कोई महिला इस घर में गर्भवती होती है तो उसका बच्चा इस घर को बर्बाद कर देगा। लेकिन बाबा, हमारे घर में तो पहले ही गर्भवती महिला है। हाँ, सुना हमने नीचे, पर हमें तो कोई आभास ही नहीं हुआ। हाँ? क्या? ये बाबा तो कोई पहुंची हुई चीज लगते हैं। इन्होंने आते ही भाप लिया कि हम गर्भवती नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम्हें उस लड़की का गर्भ गिराना होगा, तभी इस घर की खुशियां लौटेंगी। वरना उस अजन्मे बच्चे से इस घर में एक इंसान की मौत निश्चित है। ये लो बेटा, अगर दुर्भाग्य से इस घर में कोई औरत गर्भवती है तो ये पाउडर उसे किसी चीज में मिलाकर खिला देना।
तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। जय बाबा की। कामनी जी आप यहाँ? हम बाबा के लिए शरबत लेकर आए थे, गलती से हमारे हाथ से गिर गया, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं कामिनी जी, आप जाइए, हम ये सब साफ कर देंगे। बम बम भोले, बम बम भोले, डम डम डोले। प्रणाम पंडित जी, हमने आपके छोटे बेटे और बहू को सब कुछ समझा दिया है। अब इस घर का कल्याण हो और हम चलते हैं। बम भोले। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? दादी, बाबा जी को ना सिर दर्द हो रही थी तो बस सर दबा रहा था। आप अपना हाथ ना अपने सर पे रखिए और इसको प्रेशर दीजिए, आपको अच्छा फील होगा। बेटा, बाबा जी का सर दर्द हो रहा है, तुम्हें कैसे पता चला? बम बम भोले। भक्त अगर हृदय से किसी को गुरु मानता है तो उसकी भक्ति में उसका भाव भी समझता है। बम बम भोले। अब हम चलते हैं। बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, ओले 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 भोले। बेटा क्या बताया बाबा जी ने? दादी कुछ नहीं, बस बाबा जी ने कहा है कि हमें कामिनी जी को ना बेसन के लड्डू का प्रसाद खिलाना है, उसके बाद घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। राध्या ने चूरन वाली बात दादी को क्यों नहीं बताई? अरे लेकिन हमें तो लगा था कि बाबा जी अहम को ठीक करने आए थे। अब माँ, हाँ बाबा जी ने अहम भैया को भी आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि अहम भैया की सांसें ना बच्चे से जुड़ी हुई, इसलिए कामनी को प्रसाद खिलाना है। राधा, तुम प्रसाद बना लाओ। हाँ 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 रहेगा बांस, 9 बजे की बांसुरी। मतलब कुछ नहीं दादी, मैं बस राधे वगैरह की जाओ प्रसाद बनाओ, जाओ जाओ। हाँ 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 हम आते हैं। राध्या तो इसमें बाबा का दिया चूरन मिला रही है, कहीं इस चूरन से हमें कुछ ना हो जाए। दादी, हमने कामिनी जी के लिए प्रसाद बना दिया है। कामिनी। जी दादी, हमारा ना बहुत सर दर्द कर रहा है, हमें आराम करना है। हाँ तो आराम कर लेना, ये प्रसाद खा लो, वैसे भी सब ठीक हो जाएगा। हाँ कामिनी जी, लीजिए प्रसाद खा लीजिए। अरे वाह लड्डू, एक लड्डू तो मैं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ये कामिनी जी के लिए खास बनाए हैं, बाबा का प्रसाद है ना, इसलिए। कहीं वो चूरन जहर तो नहीं, पता चले बच्चे के चक्कर में हमारी बलि ना चढ़ जाए। कामिनी जी आप लीजिए ना। नहीं, हमें नहीं खाना। अरे आप ऐसे पीछे पीछे क्यों जा रही है, लड्डू है, बाबा का प्रसाद है, खा लीजिए। कामिनी जी सुनिए, लीजिए ना। हमें लग रहा है इसमें कुछ मिला हुआ है। इसमें तो सिर्फ बेसन, चीनी और घी है, आप क्या कर रही हैं? खाइए, लीजिए। अरे कामिनी जिद क्यों कर रही हो, खा लो ना, ये तुम्हारे बच्चे के भलाई के लिए है। दादी हमें ना उल्टी जैसा हो रहा है, हमसे नहीं खाया जाएगा। कामिनी जी आपको खाना पड़ेगा, बाबा का प्रसाद है, लीजिए। क्यों कर रही है, हमें नहीं खाना। कामिनी जी आपको प्रसाद खाना पड़ेगा वरना हमारे परिवार में संकट आ जाएगा, हम नहीं चाहते। लीजिए खाइए। नहीं रुको राधा, तुम ये मुझे दो और तुम इन्हें खिलाओ। हाँ लाइए।
लीजिए खाइए। नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। क्या कर रही कामिनी जी, लीजिए ना, खाइए ना। कामिनी जी क्या कर रही है? कामिनी जी रुकिए, बैठिए। अरे बाबा का प्रसाद है, खा लीजिए ना। कामिनी, तुम जिद करने में क्यों लगी हो? आखिर लड्डू खाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? हाँ कामिनी जी, आपने लड्डू क्यों गिरा दिया? ये बाबा का प्रसाद है। तुम्हारे बच्चे के लिए है कामिनी। क्या कर रही हो इतना तो कामिनी? लड्डू है, उतना क्यों तुम्हें क्या कर रही हो? क्योंकि इस लड्डू में जहर है। अरे क्या बोल रही हो कामिनी? राजा तुम्हें जहर क्यों देगी? हाँ कामिनी जी, मगर हम आपको जहर क्यों देंगे? अभी क्या बोल रही हो? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्यादा भोली मत बनो, हमने तुम्हारे और बाबा की सारी बातें सुनी थी। बाबा ने कहा था कि अगर घर में कोई भी गर्भवती स्त्री है तो उसका बच्चा अशुभ होगा, उसका बच्चा गिराना होगा। इसलिए तुम हमें मारना चाहती हो ना, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पेट में कोई बच्चा ही नहीं है, और माँ ही नहीं बनने वाली।